ओके, हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इसके पहले हमने बात करी थी लोकपाल की, राइट। इसके पहले हमने बात करी थी लोकपाल एंड लोकायुक्त। हमने सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन विच इज़ दी आपका लेटेस्ट एडिशन, हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो देर आर टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। एंड दूसरा, इस वाली प्लेलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो करना, आपका सब कुछ यहाँ से कवर हम करवा देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके एस्टैब्लिशमेंट का देखते हैं। तो 2009 में एनआईए एक्ट लेकर के आया गया था, उसके अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी। एंड इट्स आपके सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, समझ गए। सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। एंड 26/11 अटैक हुए थे मुंबई में, उसके बैकड्रॉप में लेकर के आया गया था, इसकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ी। ओके, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रांच ऑफिसेस जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में है इसके, ठीक है। तो एनआईए की एक स्पेशलाइज्ड सेल भी है, सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसको हम बोलते हैं टीएफएफसी सेल, विच इज़ आपके ये देखते हैं फेक करेंसी नोट्स को, टेरर फंडिंग को, इन सबको ये देखते हैं। तो एनआईए को हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल करते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब ये जो डायरेक्टर जनरल है, इसकी पावर सेम है जैसे डीजीपी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो उनके बराबर की इनकी ताकत रहती है। एंड जो एनआईए है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सारा एक असिस्टेंस कोऑपरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है अगर एनआईए कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो बेसिकली रैशनल क्या है इसके पीछे कि भाई इंडिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो रखे थे, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, इंसर्जेंसी वगैरह, ये सब चीज़ें। तो लार्ज नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूशन देखे गए कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल लिंकेजेस है, तो ऐसा संस्था होनी चाहिए जो कि पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाई गई हो, ठीक है। तो इन सब कुछ चीज़ को लेकर के ये बनाया गया। फंक्शंस अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, एनआईए एक्ट के अंदर तो बनाया गया है, लेकिन ये ना वेरियस एक्ट्स के अंदर जा कर के, जो कि एनआईए एक्ट के शेड्यूल में भी मेंशन है कि भाई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है रिलेटेड टू द मतलब जो वट एवर द क्राइम्स हैपन इन इंडियन टेरिटरी, राइट। कि भाई हमको तो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स लेने हैं, है ना, उनके उनके काउंटर में जाकर के काम करना है ना, इसलिए। तो अब जो एनआईए की पावर्स है ना, उसका अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है ऑफेंसेज इन रिस्पेक्ट टू द एक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स ऑफ द एनआईए एक्ट। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंड अदर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, वो सब चीज़ें। एंड एंड टू टेक अदर सच मेजर्स जो कि नेसेसरी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनआईए एक्ट। विजन वही सब चीज़ें यार कि भाई थोरोली प्रोफेस करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, है ना, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, एक्सीलेंस तक लेकर के जाएंगे काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, ये सब चीज़ें, आई मीन टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। मिशन मिशन वही कि इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जितने भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सबको पता है यार इन सब चीज़ के बारे में, बड़ा ही बेसिक है ये। उसके अलावा इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल हो, थोरोली प्रोफेशनल रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होना की आवश्यकता थी, तो उसको डेवलप करने में मदद करेंगे। प्रोफेशनल वर्कफोर्स, साइंटिफिक टेम्पर, मॉडर्न मैथड्स, प्रोफेशनल एंड कोर्डियल रिलेशन होंगे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के साथ, यूटीज़ के साथ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन देखिए, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके, सो एनआईए के पास ना कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है। क्या है? कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के, जो कि ऑफेंसेस होते हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को वायलेट करते हैं, और हमारे फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट्स, ये सब चीज़ें। ओके, उसके अलावा और क्या, जैसे कि इंडिया में कोई बॉम्ब अटैक हुआ है या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हाईजैकिंग हुई, तो ये सब किसके पास ताकत है? एनआईए के पास ताकत है, वही देखते हैं। मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, क्या बोला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, 2019 में अमेंडमेंट किया गया, एंड जो ज्यूरिसडिक्शन था एनआईए का उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो है एनआईए इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू प्रोब दी ऑफेंसेज रिलेटेड टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज, है ना, आर्म्स प्रोहिबिशन, ये सब चीज़ें। तो एनआईए एक्ट जो था 2019 का अमेंडमेंट जिसके अंदर किया गया, उसके अंदर कि भाई इट अप्लाइड द प्रोविजन ऑफ द एनआईए एक्ट ऑल्सो टू पर्सन हु कमिटेड शेड्यूल ऑफेंसेज, ठीक है, उन लोगों के पास भी जो शेड्यूल ऑफेंसेज करते हैं बियॉन्ड इंडिया, यानी कि अगेंस्ट इंडियन सिटीजन अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि अगर इंडिया की बाउंड्री के बाहर है लेकिन हमारा इंटरेस्ट हैम्पर हो गया, तब फोड़ देंगे भाई। तो एनआईए क्या करती है, तब उन पर इन्वेस्टिगेट करती है। ये इट प्रोवाइडेड दी ऑफिसर जो होंगे एनआईए के हैव द सिमिलर पावर ड्यूटीज़, जो कि
जो कि एक्सरसाइज करते हैं बाय दी पुलिस ऑफिसर इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि कोई भी शेड्यूल अगर ऑफेंसेस होता है आउटसाइड इंडिया तो डायरेक्ट कर सकता है एनआईए को कि भाई केस रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट करो एंड सतुना करो। कुल मिलाकर के बात ये इट प्रोवाइडेड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल्स कि भाई जो एनआईए एक्ट के अंदर जो शेड्यूल ऑफेंसेस हुए हैं उसके ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिए जाएंगे इनको, सेशन कोर्ट्स को। अब सेशन कोर्ट्स क्या होते हैं? ये आपके क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इसी के साथ सिविल साइड पे कौन होते हैं? मैंने बताया था आपको, याद याद है हमने जब सबऑर्डिनेट कोर्स पढ़ रहे थे तो सिविल साइड में होते हैं आपके मुंसिफ कोर्ट्स। क्या बोला मैंने? मुंसिफ कोर्ट्स। ठीक है, ओके। तो इट इंसर्टेड द न्यू ऑफेंसेस इन द शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट ऑल्सो। काफ़ी सारे नए ऑफेंसेस भी ऐड कर दिए गए अंदर द एनआईए एक्ट। अब ये तो था आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो इसी तरीके से यार 7 मिनट से लेकर के 15 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा आपका पर्टिकुलर टॉपिक हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं विद हाई यील्डिंग। कुछ छूट भी नहीं रहा, आपको पता ही, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, शेयर कर दो जितना हो सके एंड स्प्रेड इट। ओके, तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।